क्यों भाई, सिवान वालों को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती सिवान वालों। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाइए, जीविका दीदी भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत अच्छे मित्र और बिहार भाजपा के नेता श्रीमान मंगल पांडे जी, मंगल जी आगे आइए जरा। मंगल जी सिवान सीट से लड़ रहे हैं, ताली बजाइए जोर से मंगल जी के लिए। जीरादेई से हमारे उम्मीदवार भीष्म प्रताप कुशवाहा जी, दरोंदा से जदयू के प्रत्याशी श्री कौनजीत सिंह जी, बड़हरिया से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल जी, हतुआ से जदयू के प्रत्याशी राम सेवक सिंह जी, और आज यहां पर उपस्थित बहन विजयालक्ष्मी देवी, सिवान की सांसद ओम प्रकाश यादव जी, कविता सिंह जी, व्यासदेव प्रसाद जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी, शिवेन राम जी, विनोद सोनकर जी, मनोज सिंह जी, राकेश तिवारी जी, और आज इस सिवान की राजेंद्र बाबू की भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम। सबसे पहले हरि बाबा और बाबा महेंद्रनाथ मंदिर को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये सिवान की भूमि महान राजेंद्र बाबू की भूमि। राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र बाबू की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। यही भूमि पर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने चंपारण यात्रा के वक्त सिवान का दौरा किया था। यही भूमि बीज किशोर प्रसाद जी, उमाकांत सिंह, राहुल संस्कृतियान, महेंद्र प्रसाद जी, बीज किशोर प्रसाद जी, ये सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने बिहार प्रदेश भाजपा को कहा था कि मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में लगाइएगा। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में हो रहा है। अब आपको लगेगा क्यों सिवान आना चाहते हैं? मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त 20 साल तक ए कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन
75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता साहबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, साहबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। साहबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, साहबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, साहबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सिवान को साहबुद्दीन ने लहूलुहान करा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अभी अभी माताएं बहनें बैठी है, दीपावली के पहले जीएसटी में 395 चीजों का दाम 0% और 5% कर बहुत बड़ा फायदा बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ, और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय आ गया है। मोदी जी की सरकार ने इन 11 साल में देश भर में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। बिहार वालों, 5 किलो राशन हर महीना मिलता है ना? आपको जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया। 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को
साल का 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को घर दिया। ये 11 साल में देश के गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे भाई ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, अभी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया लालू की सरकार थी, वहां पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी। मगर इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था और ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, धारा 370 को भी हटा दिया। और भाइयों बहनों, सिवान जिले पर मोदी जी की विशेष मेहरबानी है। सिवान से मसरत तक 4 लेन रोड 1500 करोड़ से बनाने का काम स्वीकृत हो गया है। 351 पर नेशनल हाईवे सिवान छपरा सिवान कनेक्टिविटी बढ़ाई, 101 करोड़ से सिवान जीरादेई खंड पर 4 लेन रोड बन रहा है। 120 करोड़ से सिवान बाईपास का निर्माण हो रहा है। छपरा सिवान गोपालगंज उसको चौड़ा किया जा रहा है रोड को, और 200 करोड़ से 14 किलोमीटर लंबा बाईपास भी बन रहा है। 92 करोड़ रुपया खर्च कर सिवान के रेलवे स्टेशन को हम नया बना रहे हैं। 568 करोड़ से मेरवा में नई मेडिकल कॉलेज बनाई, 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान शहर में बनाई, फार्मेसी कॉलेज भी सिवान में बनाया और 180 करोड़ से पावर ग्रिड भी बनाया। लालू जी, आपने विकास का कोई काम किया है 20 साल में तो सिवान वालों को बता देना। आपने क्या किया? आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे की होटल का घोटाला किया, अलग तरह का घोटाला किया, बाढ़ राहत में भी घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से संपत्ति ज्यादा वाला केस में भी लालू जी फंसे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये जंगल राज लाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले लालू राबड़ी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? ये लोग अपने बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ जीविका दीदी को सीधा 10,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 125 यूनिट बिजली फ्री दी, नौकरियों में माताओं को आरक्षण दिया, पटना में मेट्रो लेकर आए, विधवा पेंशन को बढ़ाया, बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ाया, जीविका दीदी का मानदेय ज्यादा बढ़ाया और बहनों के मानदेय का, आशा बहनों को भी 3,000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। सिवान वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या?
मैं आपको वादा करता हूं, अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये घुसपैठिए यहां क्या कर रहे हैं? साबुद्दीन जैसे लोगों की ताकत बन रहे हैं, हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, हमारे गरीबों का राशन छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए देश विरोधी प्रवृत्ति में भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे, देश के बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ढेर सारे प्रत्याशियों का परिचय कराया। ये सारे प्रत्याशी, मंगल पांडे हमारे वरिष्ठ नेता भी इस बार सिवान से लड़ रहे हैं। और सिवान वालों, मैं जिस जिले में जाता हूं वहां कहते हैं हमारे जिले से मंत्री देना, मगर हमने तो आपको ये बना बनाया मंत्री भेज दिया है, बना बनाया मंत्री भेज दिया है। मुझे बताओ सिवान वालों, सिवान की सभी सीटों पर कमल और तीर निशान पर थप्पा लगाकर, बटन दबाकर एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, बनाएंगे। नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।